आइए दोस्तों, अब जो है ना नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिखा है कि रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? देखो दोस्तों, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो अब 1 घंटे में कितने 60 मिनट। अब किसने? रहीम है ना, रहीम। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में 60, तो रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। तो 6 से काटेंगे 60 को, 6 कम 6 और 0। अब 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 3 दाम 30। ठीक है दोस्तों, तो रहीम ने कितने 30 मिनट, ये क्या है दोस्तों अपने मिनट। ठीक है दोस्तों, 30 मिनट तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे, रहीम हो गया, अब कौन है दोस्तों? रोहित ने। ठीक है, रोहित ने 1 घंटे के, 1 घंटा मतलब दोस्तों 60 मिनट, 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। तब देखो दोस्तों 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 इसको दे देंगे, तो यहाँ को 20, 4 5 20, कितना है दोस्तों 15। अब 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 15 15 30 15 3 45, कितना आएगा दोस्तों 15 3 45, 15 15 15 30 15 3 45। ठीक है, 45 मिनट व्यायाम किया। तो किसने ज़्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? अब देखो दोस्तों, रोहित। किसने ज़्यादा समय तक व्यायाम किया? तो रोहित। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? रोहित। ठीक है दोस्तों, कि ज़्यादा समय तक व्यायाम किसने किया? रोहित। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रोहित, क्योंकि ज़्यादा समय तक व्यायाम किसने किया? रोहित। देखो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था? देखो दोस्तों, अब मान लो कुल सेब कितना था? 60। आप 60 भी मान सकते हो, 120 कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, लेकिन आप क्या 60 मान लो। ठीक है दोस्तों, अब 60 का किसने खाया? रितु ने। किसने खाया? रितु ने। टोटल भाग अपना कितना था? 60। 60 का सेब का 3/5 भाग, 3/5 भाग किसने खाया दोस्तों? रितु ने। ठीक है, देखो 3/5 भाग, तो 60 का 3/5 भाग। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 6 में से 5 घटा 1 बचे, 5 दूनी 10, कितना बचे दोस्तों? 12। तो 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 बार 24 36, 12 12 24 36, कितना आएगा दोस्तों? 36 भाग। ये 5 से काटा अपन तो कितना है? 36 भाग। तो किसने खाया ये दोस्तों? ये रितु ने। ठीक है दोस्तों, उसके भाई सोमू ने खाया। अब शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। शेष सेब कितना था दोस्तों? शेष कितना बचा है देखो टोटल, तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था? देखो दोस्तों, टोटल भाग अपना 60 था, है ना, और सेब उसके भाई सोमू ने खाया। शेष किसने खाया दोस्तों? सेम सोमू। तो अपना टोटल भाग कितना 60 है, 60 में से 36 घटा लो, क्योंकि टोटल अपना 60 था, उसमें से 36 घटाएंगे तो जो रितु ने खाया वो भाग हटा देंगे तो किसका आएगा जो दोस्तों? सोमू का आ जाएगा। देखो एक यहाँ उधार देंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 4। एक संख्या यहाँ उधार देंगे, यहाँ बचा अपना 5, 5 में 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा दोस्तों? 2। अब देखो दोस्तों, कितना खाया उसने? 24 खाया। किसने खाया? 24। किसने खाया? सोमू ने। सोमू ने कितना खाया दोस्तों? 24 खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? तो कितना भाग खाया? सोमू ने। और किसका हिस्सा ज़्यादा था? तो किसका हिस्सा ज़्यादा था? किसका दोस्तों? रितु का हिस्सा ज़्यादा था, क्योंकि रितु ने कितना खाया? 36। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो कितना ज़्यादा खाया? अब कितना ज़्यादा खाया तो दोस्तों 6 नीचे 12, कितना दोस्तों ज़्यादा खाया दोस्तों? 12। 12 भाग ज़्यादा खाया। और किसने खाया? रितु ने। रितु ने कितना भाग ज़्यादा खाया दोस्तों? रितु ने 12 भाग ज़्यादा खाया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है चौथा, कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा था? देखो दोस्तों, अब अपने को ना यहाँ जो संख्या 12 से कटे ना वो संख्या लेनी है अपने को। ठीक है दोस्तों, अब 12 से क्या कटे? 12 जो 36, आप यहाँ दोस्तों 36 भी लिख सकते हो। कितना कुल भाग कितना अपने दोस्तों? कुल भाग कितना है दोस्तों? 36 है। ठीक है दोस्तों, अब अपने कुल भाग कितना है? 36। तो अब देखो 36 है ना, तो
माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का, तो कौन है दोस्तों? माइकल। ठीक है दोस्तों। अब माइकल ने भरने का कार्य किया और टोटल भाग 36, 36 का 7/12 भाग। तो दोस्तों देखो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बार 24 36 3 बार गया और 3 का गुणा 7 में, 7 14 7 21। तो कितना है दोस्तों? 21। तो माइकल ने कितने घंटे में समाप्ति किया दोस्तों? 21 घंटे में, 21 घंटे में समाप्ति किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया। वो तस्वीर वही, तो अपना तस्वीर के बाद टोटल कितना है दोस्तों? 36 और भरने का कार्य किया। इसका कितना? 3/4 घंटे में समाप्ति किया। तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया? तो देखो इसको 4 से काटें, 4 8 32 4 9 36 9 और 9 का गुणा 3 में करें तो 9 को 9 18 9 27। कितना है दोस्तों? 27। ठीक है। तो वैभव ने, ये कौन है दोस्तों? वैभव है। कौन है दोस्तों? ये वैभव। ठीक है दोस्तों। अब वैभव ने कितना कार्य? 27। यह समय कितने ज़्यादा था? तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया? तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया दोस्तों? वैभव ने। किसने किया? वैभव ने। और कितना समय ज़्यादा था? तो दोस्तों 6 घंटे। कितने दोस्तों? 6 घंटे ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों। कितना? 6 घंटे। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए भिन्न। ठीक है दोस्तों। अब 3/4 प्लस 1/4 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4। अब 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, प्लस फिर 4 का भाग 4 में देंगे, 4 एकम 4 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों तो 1। देखो दोस्तों 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4 मतलब आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 5 और 2 का आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटता दोस्तों, ऐसे 2 एकम 2, फिर 5 से काटें, 5 एकम 5 1। ठीक है दोस्तों। 5 दूनी 10, एलसीएम कितना है दोस्तों? 10। अब 5 का भाग 10 में देंगे, 5 को 5 5 दूनी 10, 2 बार गया और 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस देखो दोस्तों 2 का भाग 10 में देंगे, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 6 2 चौका 2 5 10, कितनी बार गया दोस्तों? 5 बार। और 5 का गुणा 3 में करें, 5 5 5 10 5 3 15, 5 5 5 10 5 3 15। ठीक है दोस्तों। अब 15 देखो, 15 और 4 दोस्तों कितने हो गए? 19, 19/10। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 19/10। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। देखो दोस्तों 4/5 माइनस का 1/5। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। 5। अब 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम 5 एक बार, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम 5 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। देखो दोस्तों 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3, 3/5। ठीक है दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा कि 5/3 माइनस का 2/5। अब एलसीएम लेंगे 3 और 5 दोस्तों, कैसे काटेंगे? पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं करता, इससे लिख देंगे दोस्तों। फिर कैसे काटेंगे? 5 1 5 एकम 5। देखो दोस्तों 5 10 5 3 15, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 15। अब देखो दोस्तों 3 का भाग 15 में देंगे, तो 3 को 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, कितनी बार गए दोस्तों? 5 बार। और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 में 25, माइनस अब 5 का भाग 15 में देंगे, 5 को 5 5 10 5 3 15, 3 बार, और 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6। अब 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 19, 19/15। ठीक है दोस्तों। अब सरल कीजिए। देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 4 का गुणा 2 में करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करें। 4 का गुणा 2 में करें, 4 दूनी 8 बटे 5 का गुणा 3 में करें, 5 बन 10, 5 5 बन 10 5 3 15। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 को 4 दूनी 8। अब नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे, देखो 5 को 5 5 10 5 3 15। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8/15। देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ संख्या कट रही ना तो अपन काट लेंगे। देखो 7 से कटे, 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 10 5 3 15। अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और 3 बटेगा 3। ठीक है दोस्तों। तो 2/3। देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। अब सरल कीजिए चौथा क्वेश्चन है तो 2/3। अब देखो दोस्तों मैंने बताया था ना आपको पहले कि भाग की जो संख्या ना तो यहाँ गुणित लगाएंगे ना तो दोस्तों ये संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा? 9/4। अब देखो दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 3 क्या 9। तो दोस्तों कितना आएगा? 3/2। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 4/11। अब यहाँ भागित का निशान है तो देखो दोस्तों भागित का निशान हटाएंगे तो अपन यहाँ गुणित का निशान लगाएंगे, वो जो संख्या है ना ये पलट जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 22/5। ठीक है दोस्तों। अब ये संख्या कट रही है ना दोस्तों, 11 22 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों। अब संख्या कट नहीं रही तब गुणा करेंगे,
4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 को 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 8/। निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब ये वाले दशमलव वाले जो प्लस है ना, अब दशमलव वाले अपने को जोड़ना। देखो दोस्तों, 5 का 5 में जोड़, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल आया 1। ठीक है दोस्तों, अब 5 और 4 9, और 9 और 1 हासिल था 10, तो ये दोस्तों 10। अब देखो दोस्तों, दशमलव एक संख्या के बाद दशमलव, तो पीछे से एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि 3.62 प्लस करना अपने को 6.12। देखो दोस्तों, 2 और 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 4, और 6 और 1 जोड़ेंगे, 6 और 1 7। अब 6 और 3 6 7 8 9, कितना आ गया दोस्तों 9। अब देखो दोस्तों, यहाँ दशमलव ना, 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 और 2 संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि 5.84 प्लस 7.63। अब देखो दोस्तों, 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 7। ठीक है दोस्तों, अब 6 और 8 को जोड़ेंगे, 6 को 6 6 दूनी 12, 12 13 और 14, 14 का 4, हासिल आया 1। 5 और 7, तो 6 6 को 6 दूनी 12 और 13, कितना आएगा दोस्तों 13। ठीक है दोस्तों, अब 13, अब देखो दोस्तों 1 और 2 दशमलव है, तो 1 और 2 दशमलव यहाँ दशमलव लगा दें। ठीक है दोस्तों, 2 संख्या बाद दशमलव लगा दें। अब देखो दोस्तों 9.45, उसमें प्लस करना अपने को 5.67। देखो दोस्तों 5 और 7 जोड़ेंगे, 5 5 5 10 11 12, 12 का 2, हासिल आया 1। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल आया 1। 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है दोस्तों, अब 15। अब दशमलव कितनी संख्या बाद दशमलव है दोस्तों 1 और 2, पीछे से 1 और 2, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन है कि 7.46 में प्लस करना है अपने को 3.55। ठीक है दोस्तों, अब 6 और 5 जोड़ेंगे, तो 5 को 5 5 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल आया 1। ठीक है दोस्तों, अब 4 और 1 5 हो गया, और 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल आया 1। 7 और 3 10, 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों 11। अब देखो दोस्तों, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2, तो 1 और 2 यहाँ दशमलव आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखो निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। अब देखो दोस्तों, अपने को यहाँ के इनको प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कुछ नहीं तो दोस्तों यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, अब 1 0 में जोड़ेंगे तो 1, और 8 और 3 8 से 9 10 11, 11 का 1, हासिल आया 1। 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 10। अब देखो दोस्तों, 2 संख्या बाद दशमलव, तो 1 और 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3.65 को प्लस करना अपने को 6.9। अब देखो दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा लो। आप देखो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है दोस्तों, अब 9 और 6 कितने होंगे दोस्तों 15, 15 का 5, हासिल आया 1। ठीक है दोस्तों, 6 और 3 9 और 1 10, कितना हो गया दोस्तों 10। दोस्तों 2 दशमलव के बाद संख्या 0 है, दशमलव है ना 2 संख्या बाद, तो आप 2 संख्या बाद दशमलव बाद 1 और 2 संख्या बाद 10.55 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि 1.85 प्लस 1.75 करना अपने। देखो दोस्तों 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल आया 1। 7 और 1 8, और 8 को 8 8 दूं 16 का 6, हासिल आया 1। 1 1 1 कितने हो गए दोस्तों 3 हो गए, कितने हो गए 3। अब देखो दोस्तों, दशमलव 2 संख्या बाद 0 है, तो 1 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा दें। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने हो गए दोस्तों 5। अब 4 और 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 कितने हो गए दोस्तों 11, 11 का 1, हासिल आया 1। 9 और 1 10, 10 और 5 15। ठीक है दोस्तों 15। अब 1 और 2 दशमलव के बाद 0, 1 और 2 दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा दें। ठीक है दोस्तों, तो देखो पांचवा क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ 0 लगा दें। ठीक है, और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। अब दोस्तों यहाँ 7 और 5 जोड़ेंगे, 7 5 5 10 11 12, 12 का 2, हासिल आया 1। 7 और 3 10, 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा 11। अब देखो दोस्तों 1 और 2 दशमलव के बाद 0, तो 1 और 2 दशमलव के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। देखो दोस्तों, अब आप डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो, आप संख्या लिख लो। आप देखो तो अपने पास कितना है 12.546, 12.546। अब इसमें प्लस करना है, देखो ये 4 है तो 4 इधर से लिखेंगे, 5 इधर और 1 यहाँ, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे दोस्तों, यहाँ 2 और 1 है। ठीक है, यहाँ 0 लगाएं। देखो 6 में जोड़े तो 6, 4 और 1 5, 5 और 2 5 6 7, यहाँ दशमलव लगा देंगे। 4 और 2 4 से 5 6। ठीक है, 5 और 1 6, और 1 का 1 है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ आंसर आ जाएगा अपना 166.756। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है अपने कि यहाँ लिख रखा है दोस्तों 0.265, ये अपने को प्लस करना है कि 15.36। ठीक है दोस्तों, 36। अब देखो दोस्तों यहाँ जीरो लगा तो यहाँ लगा लेंगे अपन 0। ठीक है दोस्तों, अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 6 और 6 12, 12 का 2, हंसी लाया 1, 3 2 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, और 5 का 5 और 1 का 1। देखो दोस्तों 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव, तो 1 2 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आंसर आ जाएगा दोस्तों 15.625। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है दोस्तों 42.63। अपने को क्या करना है दोस्तों, प्लस इसमें 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दें दशमलव, यहाँ दोस्तों 0 और यहाँ 0 लगा दें। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3, 3 और 2 5, 6 और 1 7, और 2 और 1 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ कितने हो गए संख्या, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 43.753 4। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि 3.056 में अपने को प्लस करना है 5.127। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 6 को 6 6 12 और 1 13 का 3, हंसी लाया 1, 5 और 2 5 7 और 1 8। ठीक है, 1 का 1 1 और 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 संख्या बाद दशमलव, तो 1 2 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा, तो दोस्तों अपना आंसर कितना है 8.183। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब चौथा क्वेश्चन है कि एक बेट का मूल्य कितना है दोस्तों 500.50 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य है 25.75 रुपये। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा, तो दोनों वस्तु कुल, तो अपने को करना है दोस्तों प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, अब 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 7 जोड़ेंगे, 5 5 में 10 11 12, 12 का 2, हंसी लाया 1, 5 और 1 6, 2 का 2 2 और 5 का 5। देखो दोस्तों 1 और 2 दशमलव बाद 0 है, तो 1 और 2 दशमलव बाद यहाँ 0 लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 526.25। ठीक है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन है कि राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है, तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपये का भुगतान किया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना, कुल तो अपने को प्लस करना है दोस्तों, 5 और 5 10, 10 की 0, हंसी लाया 1, 7 और 3 10, 10 की 0, हंसी लाया 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, हंसी लाया 1, 4 और 3 7 और 1 8। देखो 1 का 1। अब देखो दोस्तों 1 2 संख्या बाद दशमलव, 1 दशमलव बाद यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, घटाना, दशमलव वाले घटावे, अब दशमलव वाले प्लस करे थे अपन, अब ये दशमलव वाले घटाए। देखो दोस्तों 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब दोस्तों 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 4, और 1 दशमलव लग रही तो 1 दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3.62 में से माइनस करना अपने को 2.12। ठीक है दोस्तों, अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 6 में से 1 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 5, और 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा। देखो दोस्तों कितने, 1 2 संख्या बाद दशमलव, तो 1 और 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा लें। ठीक है दोस्तों, में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1, और 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 2। अब 9 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 और 2 संख्या बाद दशमलव, तो 1 और 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 9.78 में से 5.67 माइनस करना अपने। देखो दोस्तों 8 में 7 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 1, और 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 9 में से 5 घटाएंगे दोस्तों 4 आएगा, और 2 संख्या बाद दशमलव, 1 और 2, तो 1 और 2 पीछे से जोड़ के दशमलव लगा लें। ठीक है दोस्तों, अब देखो पाँचवा क्वेश्चन है कि 7.46 में से माइनस करना अपने को 3.25। देखो दोस्तों 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4, और 2 संख्या बाद दशमलव, तो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव लगा लें। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें।
देखो दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 मान लो, ठीक है। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और 9 में से 5 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 4। देखो दोस्तों 1 और 2 संख्या बाद दशमलव, 1 और 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा लें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 5, यहाँ 0 भी मान सकते हो दोस्तों, और यहाँ डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। यहाँ 0 लगा लो, देखो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 6, देखो दोस्तों 6 में से 9 नहीं करता तो 9 में से 1 यहाँ उधार देंगे, तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों 16, 16 में से 9 घटाए, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना बचा दोस्तों 7, तो 7 यहाँ लिखो। देखो दोस्तों एक संख्या उधार दे दी थी पुनः यहाँ, तो यहाँ कितना बचा अपना 8, 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2। अब देखो दोस्तों कि 2 संख्या बाद दशमलव, 1 और 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा दें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ 0 लगा लो। अब देखो 8 में एक संख्या यहाँ दे देंगे, यहाँ कितना हो जाएंगे दोस्तों 10, 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 5। देखो एक संख्या यहाँ उधार दी, यहाँ बचा 7, अब 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, ठीक है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 0.05, ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है कि 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 9 में से, देखो दोस्तों 4 में से 7 नहीं करता तो 9 में से एक संख्या यहाँ उधार देंगे, यहाँ होगा 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेंगे दोस्तों 7। अब एक संख्या यहाँ उधार दी, यहाँ का कितना बचा दोस्तों 8, 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 3, ठीक है। अब 2 दशमलव के बाद 0, तो यहाँ 2 दशमलव के बाद 0 लगा लें, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ 0 दे दें लगा लेंगे। अब 5 में से यहाँ देंगे दोस्तों कितने हुए यहाँ 10, 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 6। अब एक संख्या यहाँ उधार दे दी, यहाँ हो गए 14, 4 हो गए। अब एक संख्या यहाँ देंगे तो 14, 14 में 7 घटाएंगे तो 7, एक संख्या उधार यहाँ दे दी, यहाँ कितना बचे दोस्तों 6, 6 में 3 घटाएंगे तो 3, और 2 दशमलव के बाद 0, तो यहाँ दशमलव लगा लें, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ 612.546 ने अपने को माइनस क्या करना है दोस्तों 54.21, यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ 0 लगाएं। अब यहाँ माइनस करेंगे, देखो दोस्तों 6 में 0 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 3, और 5 में 2 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 3। अब देखो दोस्तों 2 में से 4 नहीं करता तो 1 यहाँ उधार देंगे, तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचे दोस्तों 8 बचे, ठीक है। एक संख्या यहाँ दे दी उधार, तो यहाँ बचे दोस्तों 0, 0 में से 5 नहीं करता, एक संख्या यहाँ दे देंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे दोस्तों 5। अब एक संख्या उधार यहाँ दे दी, तो यहाँ कितना बचे दोस्तों 5, तो ये 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1 और 2, 3 संख्या बाद दशमलव, 1, 2, 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा लें, ठीक है दोस्तों। अपना आंसर आ जाएगा 558.336, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 40.265, ठीक है दोस्तों। इसमें अपने को माइनस क्या करना है दोस्तों 15.36। अब देखो दोस्तों यहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 6 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 0, और एक संख्या यहाँ दे देंगे, यहाँ हो गए दोस्तों 12, 12 में से 3 घटाएं, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना बचे दोस्तों 9, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ 4 में से यहाँ दे देंगे 10 हो गए, 10 में से एक संख्या यहाँ दे दी थी अपन, तो यहाँ हो गए 12। अब देखो दोस्तों यहाँ एक संख्या यहाँ दे दी थी 10, तो अपने यहाँ कितना बचे 9, 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 4। अब एक संख्या यहाँ उधार दे दी थी, तो यहाँ बचे दोस्तों 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1, 2, 3 संख्या बाद दशमलव, 1, 2, 3 संख्या बाद दशमलव लगाए, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 24.905, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 42.63, अपने इसमें माइनस करना अपने को 11.123। देखो दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। अब अपन घटाएंगे तो 0 में से 3 नहीं घटता दोस्तों, तो एक संख्या यहाँ देखिए यहाँ हो गए 10 हो गए, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेगा दोस्तों 7, ठीक है। अब एक संख्या यहाँ उधार दे दी 3 में से, तो यहाँ बचे दोस्तों 2, अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ठीक है। और 6 में से घटाएंगे तो 5, देखो 2 में से घटाएंगे तो 1, और 4 में से घटाएंगे तो 3, 1, 2, 3 संख्या बाद दशमलव, तो 1, 2, 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 31.507, ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है अपना कि 13.056 में अपने को घटाना क्या है दोस्तों कि 5.127, ठीक है। देखो माइनस करना, देखो दोस्तों 6 में से 7 नहीं करता तो 5 में से 1 उधार यहाँ देंगे, तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों 16, 16 में 7 घटाएं तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना बचा दोस्तों 9। जो एक संख्या यहाँ उधार देती तो यहाँ कितने बचे 4 बचे, 4 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितने बचे 2। अब देखो 0 में से एक संख्या यहाँ देंगे, यहाँ होंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो दोस्तों 9 बचेगा। एक संख्या यहाँ उधार देती तो यहाँ कितने बचे दोस्तों अपना 2। अब 2 में से 5 नहीं करता तो एक पे से यहाँ देंगे तो यहाँ होगा दोस्तों कितना 12, 12 में से 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना बचा दोस्तों 7। देखो
1 2 3 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा लें। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन है कि एक शर्ट का मूल्य कितना है दोस्तों, 500.750 रुपये। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट की कितने रुपये मूल्य में खरीदी जाएगी। देखो दोस्तों कितना, 25.75। देखो दोस्तों इसको माइनस करना। अब नया क्वेश्चन तो यहाँ जीरो लगा लें, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, 5 में से 5 घटाएंगे तो जीरो, और 7 में से 7 घटाएंगे तो जीरो। अब देखो दोस्तों एक यहाँ संख्या देंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 में से एक यहाँ देंगे तो तब होंगे 10, तो यहाँ 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 5। एक संख्या यहाँ दे दी, यहाँ बचेगी दोस्तों 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे कितने बचे दोस्तों 7। एक संख्या यहाँ दे दी अपने, तो यहाँ कितना बचे दोस्तों 4, 4 का 4 ही 4। जो 1 2 3 संख्या बाद दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों दशमलव, मतलब कितना आएगा दोस्तों 475 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखो पांचवा क्वेश्चन है कि दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपये का लाभ प्राप्त होगा। देखो दोस्तों एक दुकानदार है, शॉपकीपर, ठीक है, दुकानदार ने एक पेन, ठीक है, पेन कितने 45.25 रुपये में खरीदा तथा उसे 55.75 रुपये में बेच दिया। जो दोस्तों 45 रुपये में उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसने खरीदा कितने 45.25 में, और सेल कितने के बेचा उसने 55.75 में। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। देखो दोस्तों इसमें 4 5 माइनस का 2 5, उसने सेल करा अपना, ये तो सीपी है दोस्तों, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो दोस्तों 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5। ठीक है, अब 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। ठीक है दोस्तों, अब 2.0 के बाद 0 है तो यहाँ 0 लगा लें। अब दोस्तों उसका प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये और 50 मतलब 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका लाभ मतलब 10 रुपये और 50 पैसे का लाभ हुआ। देखो दोस्तों आपको हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।